बहुजनों के आरक्षण के खिलाफ क्यों हैं सारे के सारे हिंदूवादी संत। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यही हिंदूवादी संत अक्सर कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं और दलित पिछड़े आदिवासी भी हिंदू हैं, वो इन्हें हिंदू कहते हुए नहीं थकते। लेकिन जब बात आती है बहुजनों के आरक्षण की, जिसका फायदा मुसलमानों को नहीं होता, अल्पसंख्यकों को नहीं होता, जिनको वो हिंदू कहते हैं यानी दलित आदिवासी और पिछड़े, उन्हीं को फायदा होता है, यानी उन्हीं के हिंदू भाइयों को इसका फायदा हो रहा होता है, वो फिर भी उसी आरक्षण का विरोध करने लगते हैं। ताजा मामला ये है कि पुरी के जो पीठाधीश्वर है निश्चलानंद सरस्वती, उन्होंने आरक्षण का विरोध किया है और आरक्षण को देश को कमजोर करने वाला कह दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे ना सिर्फ मेरिट का नुकसान होता है बल्कि इससे देश जो है वो गुलाम हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही है। तो हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये सारे हिंदू संत आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं, और वो भी बहुजनों के ही आरक्षण का, जन्मजात आरक्षण का विरोध वो क्यों नहीं करते। जो निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है, आप पहले वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा, तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने आरक्षण का मौजूदा मॉडल इस भावना के साथ थोपा था कि आरक्षण के नाम पर जीवन के अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। उनकी ये मुराद पूरी नहीं हुई। मैंने उन दिनों इसका विरोध किया था, आज भी अपनी बात पर अडिग हूँ। आरक्षण से प्रतिभा की हानि हो रही है। केंद्र और राज्य के पास नौकरी ही नहीं है तो यह प्रायोगिक भी नहीं है। अयोग्य लोगों को मौका मिलने के कारण प्रगति बाधित हो रही है। जूनियर भी अपने सीनियर से आगे निकल रहे हैं। इससे प्रतिशोध की भावना बढ़ रही है। आखिरकार इससे राष्ट्र कमजोर होकर गुलाम हो जाएगा। तो ये बयान आपने सुना स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का, जो कि पुरी पीठाधीश्वर हैं और बड़े हिंदू धार्मिक गुरु हैं। उनका कहना है कि आरक्षण से ना सिर्फ मेरिट का नुकसान हो रहा है बल्कि इतना ज़्यादा इससे खराब माहौल हो गया है कि ये देश गुलाम हो जाएगा, प्रतंत्र हो जाएगा। ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। अब आप इनसे सवाल पूछे अगर कोई कि जब भारत का संविधान लागू नहीं था, 26 जनवरी 1950 से पहले जब भारत में आरक्षण लागू नहीं था, दलितों पिछड़े आदिवासियों का आरक्षण लागू नहीं था, तब भारत क्यों गुलाम था? अंग्रेजों ने क्यों गुलाम कर लिया था इस देश को? तब तो इस देश में आरक्षण नहीं मिलता था बहुजनों को। क्या इसका जवाब ये सरस्वती दे सकते हैं, बता सकते हैं कि उस समय अंग्रेजों ने कैसे इस देश को गुलाम कर लिया था, मुगलों ने कैसे इस देश को गुलाम कर लिया था, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, पुर्तगीज आए थे, उन लोगों ने इस देश के बड़े हिस्से को कैसे गुलाम कर लिया था। जब विदेशी आक्रमणकारी आते थे तब वो कैसे इस देश को गुलाम बना ले रहे थे। तब तो इस देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं थी। और 26 जनवरी 1950 के बाद जब से आरक्षण लागू हुआ है उसके बाद से हमारा देश गुलाम क्यों नहीं हुआ? पिछले 70-72 सालों में आरक्षण की वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। वंचित तबके के लोग अभी मुख्य धारा की तरफ बढ़ रहे हैं। इतने सालों में ये देश गुलाम क्यों नहीं हुआ? ये सवाल तो उठ खड़ा होता है। क्या ये जो सरस्वती हैं ये इस बात का, निश्चलानंद सरस्वती इस बात का जवाब दे सकते हैं, सवाल का जवाब दे सकते हैं कि अब तक क्यों नहीं हुआ है? और देखिए ये लोग जो हैं, बड़ी इनके दोगलापन, इसको मैं सीधा सीधा कहूं कि ऐसा दोगलापन है कि सिर्फ SC ST OBC को मिलने वाले आरक्षण का विरोध करते हैं, जो उनके साथ सदियों के हुए अत्याचार के निवारण के तौर पर, एक इलाज के तौर पर जो संवैधानिक आरक्षण बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है उसका ही विरोध करते हैं। जन्मजात आरक्षण का विरोध कभी नहीं करते। इस देश में जो जातीय सोपान है यानी कि कास्ट वाइज जो आपको फायदे मिलते हैं, इस देश में आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैसियत बहुत हद तक इस बात से तय होती है कि आपने किस जाति में जन्म लिया है। किसी जाति में जन्म लेने से ही आप विद्वान मान लिए जाते हैं और किसी जाति में जन्म लेने के कारण ही आपको बहुत ही मुश्किल से जीवन गुजारना पड़ता है। इस देश में जाति सबसे बड़ी एक समस्या है और सच्चाई है। ये देश जाति प्रधान देश है, लेकिन बावजूद इसके ये निश्चलानंद सरस्वती जैसे जो हिंदू धर्मगुरु हैं कभी भी ब्राह्मणों के जन्मजात आरक्षण का विरोध नहीं करते, सवर्णों के जन्मजात आरक्षण का विरोध नहीं करते। क्यों निश्चलानंद सरस्वती ये नहीं कहते कि इस देश के सारे मठों में, मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मण पुजारी क्यों हैं? क्यों दलित पिछड़े आदिवासी पुजारी नहीं बन सकते? क्यों उस मंदिर की दान पेटी पर दलित पिछड़े आदिवासियों का हक नहीं हो सकता? क्यों जिस पीठ पर ये बैठे हुए हैं, जो अखाड़ों के ये महंत बने बैठे हैं, बड़े बड़े पीठाधीश्वर बने बैठे हैं, धर्मगुरु बने बैठे हैं, उस पदवी पर आज तक क्यों ये कहते हैं सनातन धर्म सबसे पुराना है दुनिया का? आज तक कोई दलित आदिवासी पिछड़ा इनका हेड क्यों नहीं बना? क्यों
क्यों अब तक ये उनको अपना गुरु धर्मगुरु मानते नहीं हैं, इस बात का जवाब देना चाहिए। और जन्मजात आरक्षण का विरोध आप क्यों नहीं कर रहे, इस सवाल का जवाब भी आपको निश्चलानंद सरस्वती के जवाब से ही मिलेगा। इन्होंने जो आरक्षण पर कहा है वो सुनिए, आगे वो कहते हैं, सनातन वर्ण व्यवस्था में हर व्यक्ति की जीविका जन्म से ही सुरक्षित है। इससे बेहतर आरक्षण व्यवस्था और दूसरी भला क्या हो सकती है। मैं इसी व्यवस्था का पक्षधर हूं। जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती की ये बात आप ध्यान से समझिए और सुनिए कि वो कह रहे हैं कि भारत में जो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था थी, जिसे ये लोग कहते हैं कि कर्म के आधार पर थी, चतुर्वर्ण का जो सिस्टम था वो सबसे अच्छा था, उसमें जन्मजात आरक्षण था। उससे बेहतर भला क्या हो सकता है कि हर जाति के व्यक्ति को उसका काम दिया हुआ है और वही काम वो करता चला जाए। इससे बेहतर आरक्षण की व्यवस्था भला क्या होगी। ये हिंदू धर्म के एक बड़े धर्म गुरु का, जगत गुरु का, निश्चलानंद सरस्वती इतने बड़े बड़े नाम रख लेते हैं, उनका ये कहना है। इसको आप देखें कि आरक्षण के बारे में वो जब बोल रहे थे तो वो कह रहे हैं कि जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, यानी जो जात पात है, वो ही सबसे बेहतर आरक्षण की व्यवस्था है। वो कह रहे हैं कि सभी जातियों को सिर्फ वही काम करना चाहिए जिस जाति का काम उसके लिए दिया गया है, जो काम उसको सौंपा गया है। चतुर्वर्ण व्यवस्था क्या कहती है कि ब्रह्मा के मुंह से जो है वो ब्राह्मण पैदा हुए, इसलिए वो बुद्धि के मालिक हैं, वो विद्वान हैं, पढ़ाई लिखाई का, इस देश में धर्म कर्म का और इस देश के सबसे जो बड़े काम होंगे वो ब्राह्मण करेंगे। ये चतुर्वर्ण सिस्टम कहता है। भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति कही जाती है और कहते हैं कि वो ताकतवर हैं तो वो सेना का काम करेंगे। जांघों से वैश्यों की उत्पत्ति बताते हैं तो कहते हैं वो ट्रेडर्स होंगे, बनिया लोग व्यापार करेंगे। और शूद्र जो है वो पैरों से जन्मे हैं तो वो इन लोगों की सेवा करेंगे। जैसे पैर जो है पूरे शरीर का बोझ उठाते हैं, वैसे ही शूद्र जो हैं इन सभी वर्गों की सिर्फ सेवा करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि चतुर्वर्ण व्यवस्था ही सबसे अच्छी है और इसी के हिसाब से काम करें। यानी उनके मुताबिक जो दलित आदिवासी पिछड़े हैं वो ना स्कूल में जाएं, वो ना पढ़ाई लिखाई करें, उनके पास ना संपत्ति हो, ना वो धन अर्जित कर सकें, ना वो सम्मान से जिंदगी जी सकें, ना वो कोई और पेशा अपना सकें, बल्कि उन्हीं सड़े गले गंदे कामों में लगे रहें जो उनके ऊपर जातिवादी व्यवस्था ने, मनुवादी व्यवस्था ने थोप दिए हैं। ये कहना है ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती निश्चलानंद का। आप देखिए ये धर्मगुरु हैं, ऐसे धर्मगुरु हैं जो ये कह रहे हैं कि चतुर्वर्ण व्यवस्था सही है, जातिवाद सही है, भेदभाव सही है। ऐसे लोग इस धर्म में, हिंदू धर्म में आप देखें ठेकेदार बने हुए हैं और कभी दलित पिछड़े आदिवासियों के हक की बात नहीं करते। हजारों साल का इतिहास है गुलामी का, कभी इन लोगों ने हमारे लिए आवाज नहीं उठाई, हमारे हक के लिए नहीं आवाज उठाई। इन्होंने कभी नहीं पूछा कि हमारे बाकी लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों ये चंद जातियों के लोग कब्जा करके बैठे हैं, इस पर वो कभी बात नहीं करते। वो कभी ये नहीं बोलते कि जिस मेरिट का हवाला वो दे रहे हैं कि आरक्षण से मेरिट प्रभावित होती है। इस देश के हर बड़े संस्थान का, आईआईटी का, आईआईएम का, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, सुप्रीम कोर्ट का, जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, सबके जो हेड हैं वो ब्राह्मण हैं, सबके सब ब्राह्मण बने हुए हैं। आज तक बताइए दुनिया की 100-200 टॉप यूनिवर्सिटी में हमारा यूनिवर्सिटी एक भी क्यों नहीं है? कहां गई आपकी मेरिट? आप बताइए, आप अपने घर में जितने भी उपकरण इस्तेमाल करते हैं, किसी भी उपकरण का आविष्कार सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने किया है? एक का नाम आप बता दीजिए इस देश में जो आप अपनी जिंदगी की, रोजमर्रा की जिंदगी में जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं। कहां गई आपकी मेरिट? कहां गए आपकी मेरिट के वो जो ढकोसले थे कि आपका वायुयान उड़ता था बिना तेल के, बिना और किसी भी ईंधन के, वो हवा में उड़ जाता था, लोग उड़ जाते थे। कहां गया भाई आपका वो मेरिट ज्ञान? आप ले आइए ना, आपको किसने रोका है? आपको सिर्फ तकलीफ बहुजनों के ही आरक्षण से क्यों है? जब मुसलमानों के खिलाफ बहुजनों का इस्तेमाल करना होता है तो आप कहते हैं कि सारे हिंदू हैं, सब लोग हिंदू हैं, आइए राम मंदिर बनाते हैं, आइए धर्म की रक्षा करते हैं। भाई इस आरक्षण का, जो SC ST OBC को आरक्षण मिलता है, इसका फायदा तो मुसलमानों को नहीं मिलता, इसका फायदा किसी अल्पसंख्यक वर्ग को नहीं मिलता, आपके ही भाई बंधुओं को फायदा मिल रहा है जिन्हें आप हिंदू कह रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि आपको अपने ही भाई बंधुओं को मिलने वाले आरक्षण का इतना ज्यादा जो है तकलीफ आपको हो रही है, दर्द हो रहा है कि आप उसके मुखालफत में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप OBC के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आप सवर्णों को मिलने वाले सुदामा कोटा का विरोध क्यों नहीं कर रहे? आप EWS कोटा, जिसका कोई आंकड़े नहीं, जिसका कोई डेटा नहीं, बहुत ही गैर संवैधानिक
तरीके से मन मर्जी से वो आरक्षण सवर्णों को दे दिया जिसका फायदा और किसी को नहीं मिलता, आप उसके विरोध में क्यों नहीं बोल रहे? तब आपकी मेरिट हो जाती है। और जब बहुजन तबके के लोग मेरिट हासिल करते हैं तो उससे आपको देश गुलाम होता हुआ नजर आता है। ये आपकी दोगली मानसिकता के अलावा कुछ नहीं है, ये आपके अंदर भरे मनुवादी जहर के अलावा कुछ नहीं है। स्वामी निशिलानंद सरस्वती के ऊपर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक टिप्पणी की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, जब तक शोषकों के जुल्मों के निशान मिट नहीं जाते तब तक कोई माई का लाल बाबा साहब के संवैधानिक आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। तुम्हारी गुलामी का बोझ ढोते ढोते बहुजन समाज थक गया है। तुमने अवसर छीने बाबा साहेब के संवैधानिक आरक्षण से हमारा खड़ा होना तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बेहद सख्त लहजे में ये टिप्पणी की है। इस खबर का स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया और लिख दिया कि तुम्हारा बोझ उठाते उठाते हम थक गए हैं, बाबा साहब के आरक्षण की वजह से हम खड़े हो पा रहे हैं, इसी की तकलीफ तुम्हें है। उन्होंने सीधी इस पर हमला बोला है स्वामी निशिलानंद सरस्वती के इस बयान का और कहा है कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि जो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को छीन सके। उन्होंने इसका सख्त विरोध किया, इस पर ऐतराज जताया है। तो ये जो स्वामी सरस्वती का जो बयान है ये फिर एक बार साबित कर देता है कि इस देश की जो डोमिनेंट कास्ट हैं, जो अपने आप को अपर कास्ट कहती हैं, वो कभी इस तरह से न्यायप्रिय हो ही नहीं रही हैं। उनमें शायद इस बात की गुंजाइश ही नहीं बची है कि वो न्यायप्रिय हो जाएं और जो वंचित वर्ग है उनके हक में खड़े हो जाएं। ये बयान फिर एक बार जो है उसको सही साबित कर रहा है कि न्याय चरित्र नहीं है, सामाजिक न्याय की समझ नहीं है, अपने आप को जन्म के आधार पर ऊंचा मानते हैं, बाकी को उन्हीं नीच कर्मों में फंसाए रखना चाहते हैं। यही मानसिकता है जिसे शास्त्रों में मनुवाद कहा गया है। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? आप इनके बयान पर अपनी राय दें, कमेंट करें और आप सावधान भी रहें कि जिन आप धर्मगुरुओं के डेरों में जाते हैं, उनके मठों में जाकर अपनी मेहनत की कमाई लुटा रहे हैं, वो आपके बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए क्या क्या बातें कर रहे हैं, किस किस तरह की योजना बना रहे हैं कि चतुर्वर्ण व्यवस्था को लागू कर दो, मनुस्मृति को लागू कर दो। आप समझ लीजिए कि वो आपके कितने बड़े नुकसान करने वाले लोग हैं। आपके असली दुश्मन तो यही हैं, उनसे भी आपको सावधान रहना चाहिए। आपने अपनी राय कमेंट में लिखें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर सकें ताकि उनको समझ आए कि आखिर में उनके लिए कैसी कैसी साजिशें रची जा रही हैं। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ पीक।